हेलो फ्रेंड। तो ये देखिए काले काले से हम लड्डू बनाए हैं। आपने तो गोंद के लड्डू, तिल के लड्डू, बेसन के लड्डू बहुत खाया होगा, लेकिन चलिए देखिए काले से लड्डू आप कहें क्या है तो ये जी है, ये अलसी, जिसे हम लोग तीसी भी बोलते हैं अपनी देसी भाषा में। अपने बिहारी भाषा में हम लोग तीसी बोलते हैं और ये कहीं पर भी अलसी बोला जाता है। तो जी हाँ, ये देखिए अलसी लिए हैं, ये हम 500 ग्राम अलसी लिए हैं। तो ये सब हम कप से नाप के दिखा रहे हैं। ये हमारी 2.25 कप में हमारी अलसी है, देख सकते हैं। तो जी हाँ, ये अलसी ना हमारे यहाँ सर्दियों में तो गोंद के लड्डू तो बनाई ही जाती है, खाई जाती है, लेकिन अलसी का भी लड्डू बहुत स्वादिष्ट और अच्छी बनती है। तो चलिए हम अलसी को भूनते हैं। देखिए हम कैसे लड्डू बनाए हैं। आपने तो काले रंग देख लिया होगा तो सोचा कि क्या है ये। तो जी हाँ, अलसी का लड्डू। अब चलिए देखिए हम अलसी को लेते हैं। अब ये हम 1.5 कप के करीब ये अपने स्लो गैस पे इसे हम भूनेंगे एकदम धीरे धीरे, एकदम धीमी धीमी में, मतलब इसमें खुशबू आएगी और इतना सुंदर लगती है ये। तो ये देखिए, और ये जब भूनने का इसका एक ही वो है, मतलब ट्रिक, कि जैसे ये भूनने को शुरू होगी ना तो जैसे पॉपकॉर्न उछल उछल करके गैस के मतलब आसपास गिर जाता है, उसी तरह से ये भी उछलने लगती है, मतलब गिरने लगती है। तो इसे एकदम स्लो आंच पे धीमी धीमी भुनिएगा और इसमें एकदम धीमी सी खुशबू आती है, इतना सुंदर लगता है ना, मतलब बगल में आस पड़ोस में भी पता चल जाता है कि कहीं पे भी अलसी का लड्डू बन रही है। तो ये देखिए हमारी अलसी भुन गई है और ये है ना कि चिटकने लगती है। और ये तरह से देखिए, अब इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे नहीं तो जल जाएगी। देखिए हमने पलट लिया है अपने थाली में और इस तरह से चलाएंगे। देखिए इसकी कलर भी चेंज हो गई है। देखिए आपको दिखा सकते हैं कि जैसे मूंगफली चिटक जाती है ना तो अंदर तक दिखने लगती है, उसी तरह से ये भी है। देखिए कितना सुंदर हमारी अलसी, और इतना खुशबू आती है ना, पूरे किचन में तो खुशबू भर जाती है अलसी भुनने की, एकदम सोंधा सोंधा सा अच्छा लगता है। अगर हमारे यहाँ तो मम्मी तो हमारे मैं तो सर्दियों में तो 2-3 बार बना लेती थी, भर भर के बनाती थी। मतलब इतना थोड़ा नहीं कि ये आधा किलो बना लिए, करीब 2 ढाई 3 किलो का हमारी मम्मी बनाती थी और 2-3 बार बना लेती, क्योंकि घर का रहता था वहाँ पे तो बना लेती थी। तो ये देखिए बाकी का अलसी हम भून लेते हैं इसी तरह से, स्लो आंच पे एकदम धीरे धीरे भूनेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से सारी अलसी को हम भून लेते हैं। तो ये देखिए, तो हमने कहा ये देखिए अब दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए ये भी है ना कि हाथ से अगर मैसेंगे ना, इसे पहचान कैसे लगी भुनी है कि नहीं, अगर कच्ची नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत नुकसान करेगा पेट के लिए। तो ये देखिए इसे भून करके ही खाया जाता है। ये देखिए भुनने पर हाथों से मसल जा रहा है ना, देखिए कितना अच्छा सा इसको मैश के पाउडर हो जाती है। तो इस तरह से हमें, और इसको सोंधा सोंधा पर खुशबू आने लगती है। देखिए कितना अच्छे से भुन रहे हैं। आप कच्चे वाले तो होंगे नहीं, तो ये देखिए कलर भी चेंज हो जाती है। तो ये देखिए अब दूसरे वाले भी हम भून लेते हैं इस तरह से, एकदम हल्के से चलाते के, मतलब इसमें 5-7 मिनट लगेगी भूनने में। जी हाँ, देखिए ये कलर हो गई है। देखिए अब इसे भी हम पलट लेते हैं, एक में ही मिला लेंगे। देखिए अब इस तरह से चलाएंगे, नहीं तो फिर नीचे से है जो जल जाएगी। तो देख सकते हैं कि ये हमारी अलसी भुन गई है। अब थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब हम लेते हैं मेथी दाना। जी हाँ, मेथी, इसे भी हम हल्के से भून लेंगे। इसे में पूरा लाल नहीं करना है, थोड़ा सा हमें भूनना है। अब इसी अलसी में भून करके हम पलट लेंगे। जब हम अलसी पीसेंगे ना तो ये भी हमारी इसी में पीस जाएंगी अच्छे से और मिक्स भी हो जाएगी। तो ये देखिए हमने मेथी को भी भून लिया है और ये अपने निकाल दिया। अब जी हाँ, अभी अलसी में ना ऐसे लड्डू नहीं बनती है, इसमें इसमें आटे मिलाई जाती है। आप चावल के आटे मिलाइए या गेहूं का आटा मिलाइए। तो जी हम लिए हैं चावल का आटा। अब ये बराबर में ही लिए हैं हमारी। ये देखिए हम कप से नाप लेते हैं। हमने चावल धुल करके और चक्की में पिसवा लिया, क्योंकि गेहूं का आटे तो है हमारे पास, बट बाजार वाली है, घर वाली गेहूं की नहीं है। जो घर से पिसवाते हैं ना हम लोग गेहूं के आटे, वो नहीं है, ये पैकेट वाली आटे आती है। तो हमने चावल इसमें जो पिसवाते हैं तो इसमें खुदरापन थोड़ा दरदरा सा रहता है ना, तो ये अच्छा लगता है। और बाजार वाले आटे तो एकदम महीन, मतलब मैदे की तरह आती है। तो ये देखिए ये भी सीम आंच पे, एकदम स्लो आंच पे, एकदम इसे भी हल्के हाथों से हल्के से इसे चलाते हुए भून लेंगे। इसकी भी खुशबू आने लगती है। देखिए अब हमारी चावल के आटा भी भून गई। अभी हम बराबर में जितना हमारी अलसी है उतना ही हमने चावल का आटा भी लिया है। देखिए हमारी घर में, अभी इसे हम निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके भी कलर चेंज हो जाती है। कितना वाइट था चावल के आटे, अब ये देखिए भून गए तो थोड़ा सा डार्क में हो गया। अब बाकी के जो आटे हैं उसे भी हम भून लेते हैं। ये जो मतलब ये गुटका गुटका जैसा है वो भी एकदम भूनेंगे ना तो सही हो जाएगा। और ये हमारे घर के चावल का आटा है। देखिए हमारे कतक कलर में फ़र्क हो गया है।
तो अब इसे भी हम भून लेते हैं। और जितना हमारी अलसी थी मतलब तीसी, उतना ही हमने चावल भी लिया है। अब इसे भी हम भून लेते हैं अच्छे से चलाते हुए। देखिए ये जो ढेले ढेले की तरह है ना, उसे भी हम चला चला के फोड़ लेंगे तो अच्छे से ये फूल जाएगा। और धीरे धीरे हल्के हाथों से सीम गैस पे इसे हम भूनेंगे। कोई हड़बड़ी इसमें नहीं करनी है, कभी भी गैस का फ्लेम तेज नहीं करिएगा, नहीं तो ये जल जाएगी। देखिए अभी इसमें हमने कोई घी तेल नहीं डाला है, सिर्फ इसी तरह से भून। आप चाहे तो घी भी डाल के भून सकती है, बट मैं तो घी बाद तेल बाद में मिलाऊंगी। पहले मैं इसे कोरा ही भून ली हूँ। तो ये देखिए हमारी भून गई है, चावल भी भून गई और अलसी मतलब तीसी भी भून गई। अब ये देखिए हमारी तीसी भून गई अब इधर, ये देखिए। और इसमें हम मेथी को इसी में हम भून करके मिला दिए, अभी हम आपको दिखा रहे। अब इसे हम थोड़े थोड़े मिक्सी पीस लेते हैं। क्या है ना फ्रेंड, कि पहले तो हम लोग मम्मी तो पहले तो मिक्सी था नहीं, हम लोग गाँव में रहते थे, तब हमारे यहाँ खल मूसल जो होती है ना, खल मूसल, उसी में कूटा जाता है। तो ये देखिए हमने पहले से पाउडर बना लिया तीसी को मतलब अलसी को, देखिए भून करके ये पाउडर। अब इसमें से हम निकाल लेंगे तेल। जी हाँ, तेल मतलब तेल हमें तेल वैसा तेल नहीं चाहिए, मतलब तेल छोड़ने तक अभी हम इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये तो काम हम लोग ने पहले खल मूसल में करते थे या तो ओखली में। क्या है ना, जो गांव वाले हैं वो जानते होंगे। तो ये देखिए, और हम लोग क्या है ना कि जब हम लोग खाए हैं ना तो लगता है कि अपने बच्चों को भी यार बना के खिलाएं, कि देख लो पता कर लो कि हम लोग ने क्या क्या खाया है, हम लोग की मम्मी ने क्या क्या बना के खिलाती थी सर्दियों में, अब कहाँ मिलती है। तो ये देखिए हमने तेल निकाल लिया, सारे अलसी को हमने पीस लिया मिक्सी में। अब तो झटपट काम हो जाती है, इतनी सारी हम लोग की सुविधाएं जो मिलने लगी। पहले तो खल मूसल में कूटते कूटते यार इतना थक जाता था तेल छोड़ाने में, ये तीसी को मतलब अलसी को। तो ये देखिए हम सारे मतलब साफ करके अब ये देखिए मैश लेंगे। तो ये देखिए कैसा लग रहा है ना, जैसे खल्ली होती है ना, जो तेल निकाला जाता है खल्ली, उसी तरह के लग रहा है देखने में, है ना। अब इस तरह से मिला, जैसे हमारी ये मम्मी इसी तरह से बनाती है। तो हम लोग माँ को तो ही सीखते हैं कि कैसे हम लोग की माँ बनाती है। देखिए इस तरह से हम मिला लेते हैं और इसे एक बड़ा सा लड्डू बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए अब इसमें से तेल कैसे हाथों में आएगी, देखिए लग रहा है ना तेल तेल। देखिए कितना सुंदर है, देखिए ये एक हमारी लड्डू बन करके तैयार हो गई है। अब इसी तरह से दूसरा भी बना लेते हैं। तो इतना सुंदर है, तो एक बार ये आप लोग तो हम कहेंगे कि आप ज़रूर बना के खाइए और बच्चों को खिलाइए। अलसी का लड्डू मतलब तीसी का लड्डू, ये तो हमारे घर में तो हर किसी के घर बनता है। और पहले तो ये, अब तो हम लोग एक बार बना रहे हैं, अब तो सर्दी एक डेढ़ डेढ़ महीना रहती, पहले तो 4 महीना सर्दी रहती थी फ्रेंड। और हम लोग ये 2-3 बार तो मम्मी मेरी भर भर के बना लेती थी, जो है क्या ना कनस्तर जो है भर के बना के रखती थी। और ये भून करके इसी तरह से, और पता चल जाती थी कि हाँ किसके यहाँ बन रही है। तो इस तरह से देखिए हमारी 2 लड्डू बन करके तैयार हो गई। अब इसी चावल के आटे में मैं रख दूंगी। देखिए अच्छे से हमने, ये देखिए लग रहा है ना तेल आ गए ना, तेल तेल अलसी में। तो जी हाँ इसी तरह से ये लड्डू बनती है। तो ये काले काले से तो लगती है, तो एक बार आप, हम तो कहेंगे आप ज़रूर बना के खाइए और बच्चों फैमिली को खिलाइए, बहुत सर्दियों में फ़ायदेमंद होती है जो। तो ये देखिए अभी हम चावल के आटे में इसे रख लेते हैं। अब ये क्या है ना कि इस तरह से बनाने से ना आप 2 दिन 1 सप्ताह रख सकती हैं, मतलब ये ख़राब नहीं होगा। तो हम ढक कर रख देते हैं। अभी हम बनाएंगे दूसरे दिन, तो दूसरे दिन का वीडियो शूट है दोस्तों। तो ये देखिए हमने, ये मेरा मतलब 500 ग्राम मेरा अलसी था, 500 ग्राम करीब हमारा चावल का आटा, तो 1 किलो हो गया। तो हमने इसमें गुड़ लिया है 600 ग्राम। तो ये देखिए हम इस तरह से ड्राई फ्रूट थोड़ा सा काट लिए, ये देखिए नारियल है, किशमिश, बादाम है, ये मूंगफली हम भून लिए हैं और थोड़ा काजू है। इस तरह से भी सब हम बारीक काट लिए, देसी घी है। और ये हमारी कल की अलसी का लड्डू और ये चावल के आटे भुने हुए। तो चलिए पहले हम इसके लिए अपने पाग बनाते हैं, हम लोग पाग बोलते हैं, जैसे इसे सीरा बोलते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं ना कि देखिए 2 चम्मच हमने घी डाला। अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स, पहले आप एक भून करके काटिए या काट करके भूनिए, मैं तो पहले काट ली थी, फिर मैं इसे 1-2 मिनट इसे भून ली हूँ सुनहरा होने तक, थोड़ा सा इसे हल्का ही भून ली हूँ। और ये देखिए हमारी भून गई सारी ड्राई फ्रूट्स। अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड क्या है ना कि ये इसमें केवल गोंद नहीं पड़ी है, तो अब इसमें ड्राई फ्रूट तो सब पड़ी है, आप चाहे तो और डालिए। लेकिन हमारे अब ये देखिए 1 गिलास में मतलब थोड़ा कम है, आधा गिलास से ज़्यादा और 1 गिलास से कम, इतना हम पानी डाले हैं। और ये हमारी 600 ग्राम गुड़ लिए हैं,
अब इसमें हम डाल देते हैं, इसे आप चाशनी कहिए, हम लोग तो पाग बोलते हैं कि ये पाग हम बना लिए। देखिए अब इसे हम इसमें हमें कोई तार वगैरह नहीं बनाए, जब तक कि हमारी पाग बन रही है तब तक अभी हम मिला लेते हैं। ये देखिए अब इसे चावल के आटे में हम इसे तोड़ करके मिला लेंगे अच्छी तरह से। देखिए आप देख सकते हैं। तो आप तो सोचेंगे कि अलसी कम है चावल ज़्यादा है, तो जी नहीं, ये तो सफ़ेद सफ़ेद हो गई। जी नहीं, ये बनेगी तो काली काली ही दिखेगी आपको। और काला रंग जो है ना, मतलब हर एक चीज़ पे सूट कर जाता है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे चावल के आटे और अलसी मतलब लड्डू को फोड़ कर इसमें मिला लेंगे। देखिए तो अच्छे मिल गई। अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट्स भी डाल देते हैं इस तरह से। आप इसमें हम कोई इलायची वगैरह पाउडर नहीं डाले, आप चाहे तो आप डाल सकती हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं पड़ता है, हम लोग नहीं डालते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम मूंगफली भी भून के थोड़ा सा रख लिए, तब इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ये देखिए आपको लग रहा है ना, ब्राउन ब्राउन कलर का लग रहा है ना थोड़ा सा देखने में। तो ये देखिए अब इसमें हम थोड़ा सा इस तरह से गड्ढा बना लेंगे। ये हमारी मम्मी का ट्रिक है, ये सीक्रेट है, देखिएगा आपको हम बताएंगे कैसे होगी, क्योंकि अभी हमने इसमें घी नहीं डाला है और ना ही कोई तेल डाला है। तो देखिए कैसे घी तेल इसमें पड़ेगी। तो ये देखिए इस तरह से हमने गड्ढा थोड़ा सा कर लिया। अब इसमें हम देसी घी को 4 चम्मच के करीब डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये लड्डू बन नहीं पाएगी, वो गीला गीला जैसा हो जाएगा। तो ये देखिए 4 चम्मच करीब ये देसी घी है, हमारी घर की बनी हुई घी है। मलाई निकालते हैं उसका घी बना लिया हमने थोड़ा सा। इधर देखिए हमारी पाग को हमें कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। तो अच्छे तरह से हमारी पाग बन जाएगी। देखिए गुड़ में देखिए हमारी पाग बन गई। और अब हमारी मम्मी क्या करती थी ना कि ये देखिए हमारी मतलब ये गुड़ चिपचिपी सी हो गई है, तो कहिए हमारी पाग बन करके तैयार हो गई है, मतलब डालने के लिए। देखिए चेक कर लेते हैं कि हाँ चिपचिपी सी हो गई है। और कितना सुंदर पाग लग रही है देखने में, मतलब चाशनी। अब हमारी मम्मी क्या करती थी ना कि देखिए इसमें 1 कलछी के करीब भर करके वो सरसों तेल डालती। जी हाँ, ये प्योर सरसों तेल है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि। और ये जो है पाग में तेल डालने से मेरी माँ कहती थी ना कि ये इसी में पक जाएगा, मतलब तेल का कोई स्वाद वगैरह नहीं आएगी, झाँक वगैरह नहीं आएगी। तो ये देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, छन्नी लेंगे और बीच में हमने घी डाल दिया, क्योंकि घी तो हम मिलाए, आप चाहे तो पहले से भी घी मिला के रख सकती हैं, बट ये हमारी मम्मी का सीक्रेट है। अब इसी पर गरम गरम पागे मतलब चाशनी गिराएगी तो ये घी पिघल जाएगी, और इस तरह से मिलाएंगे तो सब में घी मिल जाएगी। तो ये हमारी इस तरह से हमारी मम्मी का ये सीक्रेट है। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। अब पहले मिला लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, नहीं तो क्या है ना कि गीला हो जाएगा। देखिए हमारी घी इसी में गर्म गर्म चाशनी है तो उसमें घी हमारी मिल जाएगी। अब इस तरह से हम सारे अपने अलसी चावल को मिला लेंगे इसी तरह से। देख सकती हैं एक डो की तरह बना लेंगे। देखिए अभी थोड़ा कम है, अब इसे हम थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। आप चाहे तो किसी का हेल्प भी ले सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसमें पाक बना लेते हैं, मतलब इसमें मिला लेते हैं। ये देख सकती हैं कितना सुंदर लग रहा है। और इतना पूरा मेरा किचन खुशबू से भर गया था ना कि वाह क्या सुंदर लग रहा था। ये देखिए हमारी गुड़ की गंदगी इतनी निकली, इसलिए हमारी माँ को पहले छान देती थी इसी तरह से चाशनी को। अब इसे मिलाएगी अच्छी तरह से। अभी हम बस अभी इकट्ठा कर लेते हैं। अब ये डालते डालते ही ना ठंडा हो जाए, क्योंकि इतना सर्दी जो पड़ती है तो हाथों से मतलब। और इसे गरम गरम ही बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि हाथ जल जाए, हाथ सहने भर का ही हो तभी हाथ लगाइएगा, नहीं तो हाथ में ये बहुत जल्दी चिपक जाती है। अब इसे हम मिला लेंगे। देखिए हमारी डो की तरह हमने बना लिया ना। अब इसे हम लड्डू बना लेंगे। तो जी हाँ, लड्डू बनाने में हमने अपने बच्चे को भी हेल्प ली है। तो आप भी अपने घर में किसी का भी हेल्प ले सकती हैं जो कोई घर में हो। तो देखिए अब इस तरह से, अब ये देखिए कितना हमारी गुड़ घी तेल सब है। तो अब बताइए कौन सी दर्द आपकी सही नहीं होगी, या खांसी सही नहीं होगी, या जुकाम सही नहीं होगी। इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। देखिए अच्छे से दबा दबा, अब ये गरम गरम में ही बनाएंगे, अगर ठंडी हो जाएगी तो ये लड्डू बंध नहीं पाएगी, क्योंकि घी जो डाले हैं जम जाएगी, तो इस वजह से लड्डू बन नहीं पाएगी। तो देखिए गरम गरम में ही अच्छे से बराबर में एक साइज का हम लड्डू बना लेंगे। इसमें हमें कोई सांचे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इस तरह से हम लोग लड्डू बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा अपने बच्चे का भी हेल्प ले लिए लड्डू बनाने में, तो जल्दी जल्दी हो गई। तो जी हमारी इसने में हमारी 55 लड्डू बन करके तैयार हुई थी। तो ये देखिए हमने सारे लड्डू बना लिए। ये लास्ट वाली है, देखिए ठंडी हो गई है तो ये बंध नहीं रही है। देखिए
लेकिन हमने कोशिश की कि इसे भी छोटू मोटू सा बना ही ले बच्चों को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि जब बच्चे बनाते हैं ना तो जब वो हटेंगे तो एक लेकर के ही हटेंगे। और अच्छा लगता है यार, बच्चे मतलब लेके खाते हैं तो आदमी डांट बोल देता है लेकिन अच्छा लगता है, अंदर से तो सुकून मिलता है। चलो बच्चे के लिए तो बना है। देखिए हमारी काले काले से लड्डू बन के तैयार हो गई है ना। तो जी हाँ, ये हमारी काली वाली लड्डू है, अलसी के लड्डू। ये देखिए इस तरह से हमने बनाए हैं आज अलसी का मतलब तीसी का लड्डू। तो आप लोग भी खाइए, एंजॉय करिए, एक एक ले लीजिए अगर आपको मुंह में पानी आ रहा हो तो। देखिए हम तोड़ के भी दिखा रहे हैं, देखिए कितना सॉफ्ट और इसमें मुलायम बना है ये लड्डू हमारे। तो आप लोग भी बनाइए, खाइए और एंजॉय करिए। तो जी हाँ, ये है अलसी और ये है अलसी का लड्डू। तो आप लोग बताना यार, बहुत ही ये वाली अलसी ना गंदी है, इसे साफ़ करनी है। तो हमने दूसरे अलसी को मंगाया मतलब और बनाया, खाया। ये देखिए कितना सुंदर हमारी काले काले से अलसी का लड्डू दिख रही है। और ये है अलसी। तो आप लोग खाइए और एक एक मन हो तो ले भी लीजिए, मना नहीं है। ये देखिए इसे हमने टेस्ट करने को दे दिया, क्योंकि हमारी आदत नहीं है किचन में बहुत टेस्टी बनी है बता रहा है खाने की किचन में।